नूर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बतौर गुलकारा जो पहचान बनाई, उन्होंने उस पहचान को हमेशा कायम रखा। उन्होंने शादी के बाद भले ही गुलकारी को खैराबाद कह दिया था, मगर एक बीवी और माँ के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाई और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बुलबुले पाकिस्तान हैं। उन्होंने मरते दम तक अपने शौहर से वफा और बच्चों से अटूट मोहब्बत की। नैयरा नूर ने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां की, किस तरह से अज़वाजी जिंदगी गुजारी, शौहर और बच्चों की खातिर किस तरह अपना करियर कुर्बान किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नैयरा नूर ने 70 और 80 की दिहाई में अपने फनी करियर का बाकायदा आगाज किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी गुलकारी के साथ साथ अपनी शख्सियत में भी एक ठहराव रखा और कभी खुद को मॉडर्निज्म की तरफ माइल नहीं किया। हालांकि उस जमाने में बहुत से फनकार ऐसे थे जो शोहरत मिलने के बाद अपने दायरे से बाहर निकले थे और फिर वो उसी मदार में चक्कर काटते रह गए। लेकिन नैयरा नूर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब भी गजल गोई के लिए जाती तो खुद को एक चादर में लपेट लेती थीं। उन्होंने ना ही कोई कीमती लिबास पहना था और ना ही उनके चेहरे पर मेकअप और जेवरात की भरमार होती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया ताकि वो हकीकी कामयाबी की तरफ मुंह करके चल सकें। उन्हें ये मालूम था कि ग्लैमर की वजह से आंखें चुधिया जाती हैं, जिसकी वजह से नजर और मंजिल धुंधला जाती है और फिर सही तरह दिखाई नहीं देता कि मंजिल किस तरफ है। नैयरा नूर का सलीका और उनकी सुरीली आवाज एक हसीन इम्तजाज थी जो सुनने और देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देती थी। वो इसी शहर का असर था कि उनके शौहर शहरयार जैदी, जो खुद भी गुलकारी करते थे, वो उनकी तरफ खिंचे चले गए। दोनों पीटीवी शो में एक साथ जलवागर हुए और यहाँ से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। शहरयार जैदी, जो कि उस वक्त पहले से शादीशुदा थे, वो भी खुद को नैयरा नूर के शहर से बचा नहीं पाए और उनकी तरफ खिंचे चले गए। दोनों ने कुछ अरसा साथ गुजारने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली। शहरयार जैदी ने पहले बीवी और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ा और नैयरा नूर के साथ जिंदगी के हसीन सफर पर चल पड़े। नैयरा नूर ने शादी के बाद भी गुलकारी का सिलसिला जारी रखा। उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें सपोर्ट करने वाला शौहर मिला जो उन पर फख्र करता था। नैयरा नूर को क्लासिकल गायकी के लिए पीटीवी से दावतनामे वसूल होते थे, जो उस जमाने में बड़े एजाज की बात समझी जाती थी। नैयरा नूर ने अपनी जिंदगी में हमेशा मयार और हदूदो क़यूद को सबसे पहले रखा। जहाँ उन्हें ये दो चीजें मुतासिर होती नजर आती, उन्होंने उससे पीछा छुड़ा लिया। नैयरा नूर ने अपने फनी करियर में फिल्मों के लिए गीत गाए जो बेहद मकबूल हुए, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्होंने फिल्मी गीत गाना छोड़ दिए क्योंकि उन्हें गैर आरामदेह महसूस होता था। हालांकि उस जमाने में फिल्मी गीत गाना किसी भी गुलकार के लिए बाइसे एजाज होता था और यूं उसका करियर शोहरत की बुलंदियों को छू जाता। लेकिन नैयरा नूर के अपने मिजाज और काम करने के तरीके थे जिस पर वो सख्ती से अमल करती थी। 2012 तक नैयरा नूर ने गुलकारी की, लेकिन फिर बच्चों की परवरिश और दीगर जिम्मेदारियों के बायस उन्होंने गायकी को खैराबाद कह दिया, जो कि उनके लिए बड़ा फैसला था क्योंकि उस वक्त भी उनके गीत सुनने वालों की बड़ी तादाद थी जो उन्हें लाइव सुनने का शौक रखती थी, जिसकी वजह से उन्हें पीटीवी समेत कई दीगर प्लेटफॉर्म से एजाजी परफॉर्मेंस की दरख्वास्त की जाती थी। लेकिन वो माजरत कर लिया करती थी क्योंकि उनके लिए अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों और शौहर के लिए अपना शानदार करियर कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। नैयरा नूर ने अपने शौहर की खिदमत और बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके शौहर शहरयार जैदी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि उनकी शादी को 45 साल से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक कभी ठंडी रोटी नहीं खाई। उन्हें हमेशा उनकी बीवी ने गर्म रोटी ही दी, जो कि किसी भी बीवी के लिए एजाज की बात है कि उसका शौहर एक बड़े चैनल में बैठकर उसके बारे में इस तरह के कलमात अदा कर रहा है। नैयरा नूर बेहतरीन बीवी थी, इस बारे में कोई दो राहें नहीं हो सकती। ताहम वो किस कदर ख्याल रखने वाली माँ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उनका बेटा अली कोई शरारत कर रहा था। इस दौरान नैयरा की पीठ अपने बेटे की तरफ थी, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका बेटा क्या कर रहा है, जिस पर उन्होंने बेटे से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। ये देखकर बेटे ने अपना काम रोका और माँ से पूछा कि आपको कैसे पता चल जाता है, जिस पर नैयरा ने जवाब दिया, मेरे पीछे एक आंख है जो सब कुछ देखती है। जब ये बात उनके बेटे ने सुनी तो उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस आंख को देखे। एक दिन जब
उनकी वालिदा सो रही थी तो उन्होंने मौके को गनीमत समझते हुए अपनी वालिदा के सर के पीछे आंख तलाश करना शुरू की। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा लहसुन बालों में छुपा लिया। जब उनका बेटा वहां पहुंचा तो उसे लहसुन नजर आया, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई और वो दोबारा ऐसी किसी कोशिश का मुर्तकिब नहीं हुआ। नैयरा नूर को मोहब्बत करने वाला शौहर और फरमाबरदार औलाद मिली जो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन नेमत शुमार हुए। इन सहारों के साथ नैयरा ने अपने घर में बेहतरीन जिंदगी गुजारी। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। घर में शौहर, बेटे, बहू और फिर पोते पोतियों के साथ उनका घर खुशियों से महकता रहता था। नैयरा नूर ने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला ये किया कि उन्होंने अपनी घरेलू जिंदगी को हर तरह के मीडिया और कैमरों से दूर कर लिया, जिसकी वजह से किसी को मालूम ना हुआ कि वो कैसी जिंदगी बसर कर रही हैं। और यूं वो गुमनामी की शाल ओढ़कर खुशी और सुकून से अपनी मयादी जिंदगी पूरी करती रहीं। उन्होंने इस कदर खामोश जिंदगी गुजारी कि किसी को उनकी अलालत का भी इल्म न हुआ और वो चंद दिन अस्पताल में मेहमान की तरह गुजार कर अगले जहान की मुसाफिर बन गईं और अपने पीछे अनगिनत यादों, नगमों और गीतों का सिलसिला छोड़ गईं जो उनकी याद को ता कयामत जिंदा रखेगा और उनकी याद दिलाता रहेगा। कुछ ना कहोगे